हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई-लिखाई ठीक-ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों आज रेलवे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई-लिखाई ठीक-ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों आज बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट लगाएँगे, जो सामान्य ज्ञान तथा समान अध्ययन के टॉप 75 प्लस प्रश्न हैं। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है, यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार-बार पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह है। तो दोस्तों अगर आप बिहार एसएससी में एक सीट पक्की करनी चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएँ और यह कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपका 75 में कितना नंबर आते हैं। तो दोस्तों बिना वक्त गंवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन था, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन के जो नेता थे दोस्तों वह हेनरी विलियम डेरोजिया थे। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने जिस जिज महमूद सुही नामक पहाड़ का समूह बनाया जिसने लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद सुही नामक पहाड़ का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके, तो इसका आंसर है दोस्तों सवाई जय सिंह ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था, तो इसका आंसर है दोस्तों 1882 ईस्वी में अडेयार में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है जो अपने मरमरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसने बीजापुर के लिए गोल गुंबज का निर्माण कराया था जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुंबज है, तो दोस्तों ये जो गोल गुंबज का निर्माण जो कराया था दोस्तों वह मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण कराया था जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुंबज है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पेसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था उस पर जापानियों ने कब आक्रमण कर लिया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पेसिफिक पोत समूह द्वारा ठहरा हुआ था और उस पर जापानियों ने कब आक्रमण कर दिया था? तो दोस्तों जापानियों ने जो आक्रमण कर दिया था दोस्तों वह 1941 ईस्वी को जापानियों ने आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का स्रोत क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए नील नदी का स्रोत क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों नील नदी का जो स्रोत है वह दोस्तों लेक विक्टोरिया जो है दोस्तों वह नील नदी का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नीर ईस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसको नीर ईस्टर कहा जाता है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों नीर ईस्टर जो कहा जाता है दोस्तों वह उत्तरी गोलार्ध में चलने वाले शीत और तेज वात जो ध्रुव प्रदेश तक जाती है उसे नीर ईस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों बिजली उपलब्ध जो कराते हैं दोस्तों वह हीराकुंड परियोजना जो है दोस्तों वह राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर ज्यादा स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी जो है दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लाएंगे सक्रिय ज्वालामुखी जो ज्यादा सक्रिय होते हैं दोस्तों वह प्रशांत महासागर में सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोधशालाएं कहाँ है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में स्थित मुख्य मत्स्य ग्रहण पोधशालाएं कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों कोचीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कीमत के बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय के बढ़ने का क्या कारण होते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कीमत के बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय के बढ़ने को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों राष्ट्रीय आय मुद्रा की बढ़त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों ब्रिटिश जो के विरुद्ध जो बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था दोस्तों वह छोटा नागपुर में हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों
कुषाण की मूर्तियों का संग्रह जो अधिक है वह मथुरा संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के अनुशासन में महाभारत का पारसियन भाषा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए अकबर के शासनकाल में जो महाभारत का पारसियन भाषा में अनुवाद किया गया था दोस्तों वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर लेंगे रजमनामा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था दोस्तों वह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों अनंगपाल जो है दोस्तों वह दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों सैयद भाइयों को जो गिराया था दोस्तों वह रफी उद दौला ने गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों डच का नगर था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए महावीर का जन्म किस नाम से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए महावीर का जन्म किस नाम से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों महावीर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह किस गोत्र में हुआ था, तो इसका आंसर लगाएंगे क्षत्रिय गोत्र में महावीर का जन्म हुआ था। इस क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण किया था वह चालुक्यों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन प्रसिद्ध चित्रकार था, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार जो था दोस्तों वह अमृता शेरगिल जो है दोस्तों वह प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर है दोस्तों भारत का जो गवर्नर जनरल था 1857 ईस्वी की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा जो है वह लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त बाजार परिचालन का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मुक्त बाजार परिचालन का तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों प्रतिभूति का व्यापार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसका आंसर लगाएं दोस्तों ईसाइयों की जनसंख्या जो सबसे अधिक है दोस्तों वह केरल राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है, तो इसका आंसर लगाएं दोस्तों पुर्तगाली की पूर्व कॉलोनी है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों गांधी जी ने जो सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध किया था दोस्तों वह हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा इसलिए विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बिना मुकदमा और दोष सिद्ध हो गए सिद्ध के ही विधि के न्यायालय किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार ब्रिटिश सरकार को दिया गया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस अधिनियम द्वारा बिना मुकदमा और दोष सिद्ध किए हुए भी गिरफ्तार करने का सजा का प्रावधान था, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों वर्ष 1919 ईस्वी का जो रोलेक्ट एक्ट अधिनियम था इसमें प्रावधान था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंध है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए गांधी इरविन समझौता किससे संबंध है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो है वह किससे संबंध है, तो इसका आंसर लगाएंगे गांधी इरविन समझौता जो थे दोस्तों वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गदर आंदोलन से संबंध है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए गदर आंदोलन से निम्नलिखित में कौन संबंधित है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों गदर आंदोलन से जो संबंधित है दोस्तों वह लाला हरदयाल गदर आंदोलन से संबंधित थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था, तो देखते हैं दोस्तों महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था। फर्स्ट है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है, यह महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। दूसरा है दोस्तों बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा नहीं नेतृत्व किया था, वो सहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन है दोस्तों, यह भी महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किया था, लेकिन भावी आंदोलन है दोस्तों वह महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों पुनरीक्षण के लिए जो भेजा था दोस्तों वह द्विशासन की क्रियाकलाप के लिए पुनरीक्षण के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक बांध जो उच्च चोटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे तटबंध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी कहाँ फैला हुआ है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ज्वालामुखी कहाँ फैला हुआ है, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों ज्वालामुखी जो फैला हुआ है दोस्तों वह कहाँ फैला है, तो इसका आंसर रहेंगे मुख्यतः तरुण वलीद पर्वत में ज्वालामुखी फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संयोगी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जिब्राल्टर जल संयोगी कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर है दोस्तों जिब्राल्टर जल संयोगी जो है दोस्तों वह जो स्थित है वह इबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेरी शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोरिस शब्द किस आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों न्यूजीलैंड के जो आदिवासी हैं दोस्तों उसे मोरिस के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, काल बैसाखी किसका प्रकार है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए काल बैसाखी किसका प्रकार है, तो इसका आंसर लगेगा दोस्तों काल बैसाखी जो है वह चक्रवाती तूफान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, केप क्रोर किसके समीप स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए केप क्रोर किसके समीप स्थित है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों केप क्रोर जो है दोस्तों वह फ्लोरिडा के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए गंगा नदी के प्रमुख स्रोत दो कौन कौन होते हैं, तो इसका आंसर रहेंगे गंगा नदी के दो जो प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों वह भागीरथी नदी एवं अलकनंदा नदी जो है दोस्तों वह गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उस महासागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों 3 महाद्वीपों को जो छूती है दोस्तों वह भूमध्य सागर है जो 3 महाद्वीपों को छूती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों भारत के जो उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है वह लोकसभा के सहमति से राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों मध्यावधि चुनाव जो कराया जाता है दोस्तों वह समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है तो मध्यवर्ती चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में व्यापार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन अंतिम मुगल सम्राट थे, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय जो थे दोस्तों वह अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किससे अधिक लाभ प्रदान किया? तो क्वेश्चन पूछा जाए भारत में ब्रिटिश राजस्व प्रणाली का निम्न में से किसने अधिक लाभ प्रदान किया, तो इसका आंसर लेंगे सबसे अधिक जो अधिक लाभ प्रदान किया दोस्तों वह जमींदार को लाभ प्रदान किया।
अगला क्वेश्चन है आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आर्य समाज किसके विरुद्ध है तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों आर्य समाज जो है दोस्तों वह धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे दोस्तों वह लॉर्ड माउंटबेटन जो थे दोस्तों वह स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल या गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों वह किस आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो इसका आंसर लाएंगे 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकाल स्थिति को घोषणा करने की मंजूरी देना चाहिए? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जानकारी देना चाहिए तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों 1 महीना के अंदर जानकारी देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारक से सम्मिलित किया गया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारक में सम्मिलित किया गया इसका आंसर है दोस्तों कल्याण राज्य की स्थापना करने के लिए राजनीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाया गया। अब दोस्तों देखेंगे विज्ञान का प्रश्न। फर्स्ट है दोस्तों विज्ञान का प्रश्न एक आलू कंद को 2 आधे भागों में काटा गया है। इसमें एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलय की कुछ बूंदें गिराई गई है। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जाएगा? तो दोस्तों अगर एक आलू के 2 टुकड़े कर दिया जाए और उस पर आयोडीन विलयन को गिराया जाए तो वह किस रंग में परिवर्तित कर देगा? तो इसका आंसर है दोस्तों भूरे से नीलाभ काला के रूप में परिवर्तित कर देगा। अगला क्वेश्चन है ईजीसी की तकनीकी किस क्रिया में अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ईईजी तकनीकी किस क्रिया में अभिलेखन में प्रयुक्त होता है तो इसका आंसर है दोस्तों ईईजी जो होता है दोस्तों वह मस्तिष्क के हृदय के जांच करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ही गाय का दूध का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा रोग संक्रामक है तो इसका आंसर है दोस्तों डिप्टीरिया जो है होता है दोस्तों वह एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार सड़क कब आसानी से छूट जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए तार सड़क कब आसानी से छूट जाता है या टूट जाता है तो इसका आंसर आएगा दोस्तों तार सड़क जो आसानी से टूट जाता है दोस्तों वह कब टूट जाता है तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों बारिश के मौसम में तार सड़क आसानी से टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए पीलिया रोग किसके संचरण से होता है तो इसका आंसर है दोस्तों पीलिया रोग जो संचरण के कारण होता है दोस्तों वह यकृत के संचरण से पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि तल के समीप वायु राशि क्यों अत्यधिक गर्म है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भूमि तल के समीप वायु राशि क्यों अत्यधिक गर्म है तो इसका आंसर है दोस्तों वायु राशि पर पार्थिव विकिरण से गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह अयस्क को प्रगति करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर है दोस्तों मैंगनीज और चूना सम को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राशियों में कुल कितनी संख्या होती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए राशियों की कुल कितनी संख्या होती है तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों कुल राशियों की जो संख्या होती है वह 12 होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राशियों में कुल कितनी संख्या होती है तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों 12 संख्या होती है। इस क्वेश्चन है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो इसका आंसर है दोस्तों यूरेनस जो होते हैं वह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इस क्वेश्चन है जब बंद थैले में रखे विद्युत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग से तापित किया जाता है तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? तो दोस्तों छेद जो करते हैं दोस्तों या ऐसा क्यों करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा थैली के भाप के दबाव से फटने से बचाने के लिए छेद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निर्वात भांजक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है तो चंद्र में वह कैसे
कार्य करेगा। तो दोस्तों चंद्रमा पर जो कार्य करेगा दोस्तों वह कैसे कार्य करेगा, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों चंद्र पर जो कार्य नहीं करेगा दोस्तों, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों कार्य नहीं करेगा चंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रबर की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रक्षेपित होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं हो तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर जाएगा। तो दोस्तों वह जो ऊंचाई तक जाएगा दोस्तों वह मात्र 2 मीटर तक ही ऊंचाई पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता है, उस समय वेग कितना होगा। तो दोस्तों उस समय जो वेग होगा दोस्तों वह कितना वेग होगा, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक समान व्यक्ति में प्रति मिनट के हिसाब से हृदय स्पंदन का दर कितना औसतन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक समान व्यक्ति में 1 मिनट में कितने बार हृदय धड़कता है, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों 1 मिनट में जो हृदय धड़कता है दोस्तों वह 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, उपापचय क्या है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उपापचय क्या होता है, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों उपापचय जो होता है दोस्तों वह जैव अणु के संश्लेषण और टूट जाना उपापचय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों एंजाइम मूल रूप से जो होते हैं दोस्तों वह प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों ऑक्सीजन के अक्षय के कारण कारण शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लिखित में से किस वर्ग को जीव जंतु प्रजनन करते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वो लिखित से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं, तो दोस्तों अधिक जल्दी जो प्रजनन करते हैं दोस्तों वह बैक्टीरिया सबसे अधिक वर्ग के जल्दी प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार किया था वह जोसेफ स्पीडिन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किससे बनता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोयला किससे बनता है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों कोयला जो बनता है दोस्तों वह किससे बनता है, तो इसका आंसर लाएंगे संपीड़ित और कठोरकृत जीव भार को से कोयला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है, तो दोस्तों न्यूनतम ऊर्जा जो होती है वह सूक्ष्म तरंग विकिरण की न्यूनतम ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक वेसलिन किससे निकाला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्यापारिक वेसलिन जो होते हैं दोस्तों वह किससे निकाले जाते हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों व्यापारिक वेसलिन जो निकाले जाते हैं वह पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राशियम लवण के द्वारा बुसलेन ज्वाला को कौन कौन से रंग प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्ट्राशियम लवण के द्वारा बुनसेल ज्वाला को कौन कौन से रंग प्रदान किए जाते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों करमीची लाल रंग के रंग प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिक कैलोरी मान अधिक होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों मक्खन जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कैलोरी पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे आपके लिए फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। यह जो मॉक टेस्ट होते हैं दोस्तों वह बार बार रिपीटेड प्रश्नों का मॉक टेस्ट होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।